देखा आनंद बाबू, आज हम आपकी गोद में आके गिरी गए। आयो दादा, आगे भी सिखाओगे कि यूं ही रहना है? अरे आगे क्या करना है तो बताओ। ये क्या हो रहा है? अरे तुम्हारा वेट हो रहा है, उसी चक्कर में वेट लिफ्टिंग हो रहा है। और जो क्या होलिया बना रखा है? हाँ, यहाँ पर कुश्ती सिखाने आए हो या फैशन परेड करने? ये हमारा स्टाइल है। स्टाइल? हर काम खूबसूरती से करने का स्टाइल। पता है, किसी ने हमारे घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। मगर क्या है ना कि हम दरवाजा ही तोड़कर चले आए। हाँ, चलो काजल, अब जल्दी से अखाड़े पर चलकर प्रैक्टिस करते हैं। अरे उसको कहाँ ले जा रहे? प्रैक्टिस तो हमको करानी है ना। हाँ हाँ, आप भी चलिए, बहुत जल्दी। ठीक से प्रैक्टिस करना। या और इसको गिरा दूं ना? हाँ हाँ, गिरा दो। अरे रुको, फिर से वही काम। अरे कुश्ती हमको लड़नी है, इसको काहे सिखा रहे हो? पर आपको सिखाने से पहले काजल को सिखाना पड़ेगा ना। हाँ? तभी तो आपको ये सिखा पाएगी। ऐसा क्यों? हाँ, क्या है ना काजल, दांव ही कुछ ऐसा है। अरे दांव हो या पेच हो, कुछ भी हो, लेकिन जरा जल्दी जल्दी सिखाओ ना। देखिए, कुश्ती में दुश्मन को ताकत के साथ साथ दिमाग से भी हराना पड़ता है। और कभी कभी दिल से भी। दिल? अरे हमारा दिल तो फड़फड़ा रहा है कि दुश्मन को मारेंगे कैसे। आपको तो सबसे पहले ये सीखना चाहिए, बचते कैसे हैं। बचते कैसे? अभी आप इनसे बचिए और आप इन्हें पकड़िए। अरे इससे तो भगवान ही बचाए। अरे अबे रुको, लाइए हाथ। क्या का हाथ पैर? ठीक है, हमारा हाथ पैर सब सही सलामत है। मुखिया जी, अभी काजल जी आपको सिखाएंगे जो हमने इनको सिखाया था। हाँ, चलो आइए ना। चलिए बापू। न वो अखियां रूहानी कहीं, न वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना, न वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थारे जैसा न कोई। आपको चोट तो नहीं लगी ना? नाम क्या है हमारा? काजल। काजल नहीं, काजल भाई। और काजल भाई को ना कभी चोट ना लगे सर। अरे लगी तो हमको है, और दूध तुम उसको पिला रहे हो। इसकी जरूरत हमको ज्यादा है। इधर लाओ। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ, यहाँ पे तो। अरे बाप रे। तेरे अच्छा सुनिए ना, घर चलिए ना, हम आपके मलहम लगा देते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे हाँ ठीक। हाँ, आज बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, अब घर चलते हैं। तुम्हारे इनके हैं? मतलब हमारे? हाँ जी जी, आपके। हाँ चलो चलो। आज प्रैक्टिस में हमारा ये हाल है, तो कल फाइनल दंगल में हमारा क्या हाल होगा? हे भगवान, हनुमान बचा लो भगवान। ओह, चलो चलो। अरे एक मिनट लीजिए। बापू। चलो अरे चलो बापू वहां कहाँ जा रहे हो? चलो चलो। चलिए चलिए। लगता है बॉडी का हर पार्ट अपनी जगह से हिल गया है। आनंद बाबू, लाइए हम आपके मलहम लगाते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बिना बिना। काजल, अरे बहुत अच्छा हो गया तुम आ गए।
अरे हमारा अंग अंग दर्द कर रहा है, जरा हमारी मालिश तो कर दो। मालिशी करने तो आए हैं हम। अरे वाह, वेरी गुड, तो हो जाओ शुरू। पर आपकी नहीं है? काजल की। क्या? अरे लेकिन हम तो वहां खूब कुश्ती कर रहे थे। पर उसने ज्यादा मेहनत की है ना। क्या? ये क्या बात हुई है? तो हम क्या वहां पे मक्खी मार रहे थे? और अगर मक्खी मार भी रहे थे तो वो क्या कम मेहनत का काम है? हैं? अच्छा आ गए। हमको लगा निकल गए। अच्छा घूम के आए पीछे से। हाँ वाह वाह वाह। कैसा लग रहा है आनंद बाबू? अरे बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? छोटा मुंह बड़ी बात। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि अगर पापा कुश्ती हार गए तो क्या होगा। होना क्या है छोटी, भोलू पहलवान हमें हमारी गोरी वापस नहीं करेगा और उसके बाद हम लोग उस भैंस की सेवा करने से बच जाएंगे, हमें छुटकारा मिल जाएगा। नहीं काजल। अरे खलिया, तुम अचानक कोई दाव सिखाना याद आ गया क्या? नहीं 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 नहीं, वो क्या है ना, हम तो बस ये देखने आए हैं कि काजल कैसी है। खलिया, यो क्या हो रहा है? मेहनत की हो ना काफी, थक गई होगी, इसलिए मालिश बहुत जरूरी है। हाँ। वाह खलिया, तुम्हारा मेकअप तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और तुम्हारी स्किन भी बहुत ग्लो कर रही है। क्या राज है इसका? हल्दी, चंदन, मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का फेस पैक बना के लगाया करो, तुम भी बिल्कुल हमारी तरह हो जाओगी। हाँ। इसका मतलब स्वीटी दीदी भी लड़का बन जाएगी? क्या है ना काजल, कि हमें पहलवानी के साथ साथ खाना पकाना ही बहुत ही पसंद है। तुम्हारे लिए घी के लड्डू लेके आए हैं हम, सुबह शाम खाना, ठीक है? क्यों, ये कोई सरदर्द की दवा है जो सुबह और शाम खानी है? ये बच्चों के लिए नहीं है, काजल के लिए। ठीक है काजल, तो अपना ख्याल रखना, कल सुबह फिर मिलेंगे, ठीक है? ये खलिया है या कोई खली? अजीब लड़का है। धड़कने छाती में जब दुबक जाती हैं, थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे। दंगल दंगल स्ट्रॉन्ग लग रहा है, उसको तो बॉडी के साथ ही लड़ाना चाहिए था। धनी चाचा। क्या बे? अरे काला कुत्ता फिर से भौंक रहा है, लगता है इस बार भी आपका टोपा ही हो जाएगा। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है पहलवान भोलू और मुखिया आनंद माथुर जी के बीच कुश्ती का महामुकाबला। तो चले अगला, हम लेंगे बदला। वाह आनंद बाबू, 10 मिनट की बात नहीं, आप 10 सेकंड भी हमसे टिक के बताएं तो समझो हम हार मान लेंगे। देखना कुछ नहीं होगा। किसको, भोलू पहलवान को या पप्पू को? हमारा मतलब है मुखिया जी नहीं हारेंगे। कुश्ती हार कर मुखिया बदनाम होगा झट से, और फिर हम नए मुखिया बन जाएंगे फट से।
आपको तो सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि दुश्मन से बचते कैसे हैं। बापू उठने की कोशिश करो। अरे बाप रे बाप, क्या मारती है। अरे इसको भगाओ पहले। कौन है? अभी तो हम जाते हैं, पर याद रखना अगर इनको कुछ हुआ तो फिर से हम आते हैं। अरे क्या हो रहा है सब? जाओ यहाँ से। गौरी की इज्जत का सवाल है, उठ जा। अरे धनी चाचा, काला कुत्ता फिर से भौंक रहा है। अरे 10 मिनट तो हो गए। चुप। तो यार, आज तक भोलू पहलवान के सामने कोई 10 मिनट तक टिका नहीं और तुम टिके रहे, दिल से लड़े हो। पहलवानी नहीं आने के बाद भी यह आदमी मुकाबला करता रहा और मैं तुमसे हार गया। आनंद माथुर, तुम दिल से लड़े हो। इस अखाड़े के असली शेर तुम हो आनंद माथुर, तुम। अब आपकी भैंसिया आप ही के साथ। गौरी फिर से हमारी हो गई। हाँ बबुआ, अरे तुमने गौरी को ही नहीं, इस गांव की इज्जत भी बचाई है। हमको तुम पर नाज है बबुआ। खुश रहो, खुश रहो। बोलो मुखिया जी की। अरे मुखिया जी की। दीदी, बहुत दिनों से हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते थे। आयो दादा, अरे तो पेट में काहे रखी हो, बोल दो। अरे अरे, पेट में नहीं, जुबान पर है। अगर हम पूछेंगे ना तो हमको आनंद मिलेगा। अरे तो पूछ लो ना। हमको इतने दिन हो गए इस घर में रहते हुए, पर मुखिया जी ने आज तक एक बार भी आई लव यू नहीं बोला। आयो दादा, अरे बोरा गई हो का? मुखिया जी तुमको काहे आई लव यू कहेंगे? हमको नहीं, मतलब हमने कभी आज तक आपको आई लव यू बोलते हुए मुखिया जी को नहीं देखा। दादा, अरे कहा तुमने? अरे वो क्या है ना कि जितना उनको हमें आई लव यू बोलने में शर्म आती है ना, उससे ज्यादा हमको उनसे आई लव यू सुनने में शर्म आती है। तो हमने ना ये सुनने और बोलने का लफड़ा ही नहीं रखा। पर आप दोनों के बीच ऐसा लफड़ा तो जरूर होना चाहिए। आप एक काम कीजिए,
आज जैसे ही मुखिया जी घर आते हैं ना, आप उन्हें झट से आई लव यू बोल दीजिए। फिर देखिए मुखिया जी क्या कहते हैं। अयो दद्दा, नहीं हमसे नहीं होगा। तो ठीक है, एक काम करते हैं, जैसे ही मुखिया जी आएंगे ना तो हम उनसे कह देंगे कि आपने उन्हें आई लव यू बोला है, तो हमको ना बहुत आनंद मिलेगा। ठीक है, तुम भी ना बड़ी बदमाश हो। अरे सुनिए, आई लव यू। अरे अरे इनको कहाँ हो गया है? आयो दादा, लगता है हमारे एजीओ जी को कुछ ज्यादा ही शौक लग गया। अरे हमको क्या बोल रही है आई लव यू, और तुम काहे शर्मा रहे हो? आयो दादा, अरे आप भी ना जो कुछ भी कह रही है ना हमारी तरफ से कह रही है, काहे कि हमको शर्म आती है। ओह, अगर गुस्सा होने के बजाय इंसान शर्माने लगे तो समझ लेना चाहिए कि सठियानी की उम्र आ गई है। अरे हमको काहे तो मारी? अरे हम थोड़ी ना आई लव यू बोले। अरे बबुआ, तोहरे गाल पे ये मोटा मच्छर बैठा था, हम एक ही थप्पड़ में उसका राम नाम सत्य कर दिए हैं हम। अरे अम्मा तो बता तो देती। अरे बताते तो उड़ नहीं जाता है। अरे ऐसा थप्पड़ मारी हो अम्मा कि हमको बचपन के अपने स्कूल के अंग्रेजी के टीचर याद आ गए। ऐसे बहुत मारे थे, बहुत जोर लग गया बबुआ। घर में कार समझ में नहीं आ रहा। बबुआ दीदी, ये कुंवरपुर में सारे मच्छरों की शादी हो रखी है क्या कि इनकी आबादी इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है? सुनो सुनो सुनो, सॉरी मच्छर था। मच्छर था नहीं दीदी, मच्छर है। अभी अभी मेरे फोन में एक बहुत ही जरूरी मैसेज आया है। कुंवरपुर और इसके आसपास के गांव में एक बहुत ही खतरनाक किस्म का मच्छर पाया गया है, जिसका नाम है चेंगू मच्छर, जो अगर किसी भी इंसान को काट ले तो उसका गुण या अवगुण 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ये बात कर रही है छोटी? अरे जब तुम लोग पागल हो गए हो क्या? है? अरे पूरी दुनिया में ऐसा कोई मच्छर है ही नहीं। डैडी, हो सकता है कि ये मच्छर बीमारी की मार्केट में एकदम नया आया हो। दीदी, आप मुझे ये बताइए कि इस मामले में 10 गुना ज्यादा का क्या मतलब है? 10 गुना ज्यादा का मतलब है कि अगर कोई गुस्से वाला इंसान है तो चेंगू मच्छर के काटने से उसका गुस्सा 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, तो मतलब अगर कोई इंसान पागल है तो उसका पागलपन 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, अब और अगर कोई रोमांटिक है तो 10 गुना ज्यादा रोमांटिक हो जाएगा। हाय, वाह वाह वाह। चलो पता करो, अरे पता करो कि ये चेंगू मच्छर नाम का प्राणी कहाँ मिलेगा। मुझे उससे अपने आप को कटवाना है। तुम चुप रहो स्वीटी, तुम्हें हर वक्त मजाक सूझता है क्या? अरे ये डरने वाली बात है। अगर चेंगू मच्छर ने हम में से किसी को काट लिया तो गजब हो जाएगा, गजब। इसलिए बापू मैं तो कहता हूँ इसलिए हम लोगों को ना दोबारा बनारस शिफ्ट हो जाना चाहिए। हाँ हाँ पापा, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हाँ पापा, हम लोग अब गाँव में नहीं रहेंगे। अरे चुप, तुम लोग क्या तुम्हारा बाप भी रहेगा, समझे? चलो चलो अपना अपना काम करो, बेकार की बातें मत करो, और याद रहे हम लोग गांव छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, समझे? और तुम जब बेकार की न्यूज़ फैलाती रहती हो। दीदी कुछ समझ में आया? अरे बापू चाहे कुछ भी कहे, यही सही मौका से चेंगू मच्छर का आतंक फैलाकर मम्मी और पापू को डराने का और दोबारा बनारस शिफ्ट हो जाने का। अरे हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो काजल। यस!